आज एक्सरसाइज 9.1 में ही क्वेश्चन नंबर 6 के बाद के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। क्वेश्चन समझिएगा। दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर ए एंड बी, और इस बिल्डिंग के ऊपर यहां पर ये ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, ये क्या है? ट्रांसमिशन टावर है। और ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का और उसके टॉप का, देखिएगा, बॉटम एंड टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये देखिएगा 45 डिग्री का है और ये पूरा 60 डिग्री का है। ये पॉइंट हमने डी ले लिया है। तो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, इस फिगर में 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, इस पे ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ये इसका बॉटम है और ये टॉप है। बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और टॉप का 60 डिग्री है। तो हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करना है। BC इक्वल टू H लेट कर लिया और AB इक्वल टू X। इन ट्राइंगल DAB, दिस इज द परपेंडिकुलर और ये क्या है? बेस। यहां पे परपेंडिकुलर और बेस में tan का रिलेशन लेंगे। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AD। tan 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 20 और AD की वैल्यू X। X इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 मीटर। अब आते हैं इन ट्राइंगल CAD, CAD, tan 60 इक्वल टू AC अपॉन AD। tan 60 √3, AC की वैल्यू H प्लस 20 अपॉन X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन H प्लस 20 इक्वल टू √3 X। H इक्वल टू X की वैल्यू 20 √3 माइनस 20। H इक्वल टू 20 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। आप इसको चाहे तो मीटर में भी निकाल सकते हैं। H इक्वल टू 20, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो 20 इक्वल टू 0.732 इंटू करेंगे 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। पॉइंट आपका 14.64 मीटर, ये आपका आंसर आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपका AB बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है। इसके ऊपर BC आपका ट्रांसमिशन टावर है जो कि फिक्स है। दिस इज द बॉटम ऑफ द टावर, दिस इज टॉप ऑफ द टावर। बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल DAB tan 45 इक्वल 20 अपॉन X करके X इक्वल टू 20 निकाल लिया। इन ट्रायंगल DAC tan 60 इक्वल टू H प्लस 20 अपॉन X करके यहां से हमने हाइट निकाल ली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। समझ आ गए स्टूडेंट्स? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 बताया था सेम तरीके से है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, वहां पे जो फिक्स टावर था उसकी हाइट फाइंड करनी थी।
बिल्डिंग की हाइट गिवन थी। यहां पर समझ लीजिए स्टेचू की मतलब कि टावर की हाइट दी है, बिल्डिंग की हाइट को फाइंड। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Suppose that this is a pedestal. ये क्या है? पेडेस्टल है। इसके टॉप पर एक स्टेचू है। सपोज दैट PQR। स्टेचू 1.6 मीटर है। क्या है? 1.6 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द स्टेचू। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आपको कह रहा है स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे पॉइंट मैंने एस ले लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेचू के पूरे टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। सेम फिगर, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हाइट, दिस इज द h, दिस इज द x। फर्स्ट इन ट्रायंगल QRS, tan 45 equal to QR upon RS। tan 45 1, QR H upon X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन X इक्वल टू क्या आ जाएगा? X। नेक्स्ट इन ट्रायंगल PRS, tan 60 डिग्री इक्वल टू PR अपॉन RS। tan 60 की वैल्यू √3, PR की वैल्यू 1.6 प्लस RS, सॉरी PR की वैल्यू 1.6 प्लस H अपॉन X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3x इक्वल टू 1.6x, 1.6 सॉरी प्लस h। √3x यहां क्या लिख सकते हैं? h माइनस h इक्वल टू 1.6, h कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको आप रेशनलाइज करिएगा स्टूडेंट्स। √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये आ जाएगा h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, h इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या है? QR, जिसकी हाइट हमने क्या लेट कर ली है? H लेट कर ली है। इस क्वेश्चन में एक पेडेस्टल के ऊपर स्टेचू है। स्टेचू की हाइट 1.6 मीटर है। आपको पेडेस्टल की हाइट बतानी है, जबकि पेडेस्टल के जो स्टेचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। सबसे पहले इन ट्रायंगल QRS tan 45 इक्वल टू H अपॉन X, H इक्वल टू क्या आ गया? X। फिर tan 60 इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन X करके सॉल्व किया। X की वैल्यू H रख के H हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन of the tower from the foot of building is 60 degree if the tower is 50 meter high। Suppose that ये एक टावर है और ये एक बिल्डिंग है A B C D। क्लियर?
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये बिल्डिंग है और ये टावर का फुट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है स्टूडेंट्स 60 डिग्री। क्लियर? ये देखिएगा, ये आपकी बिल्डिंग है, ये टावर है, और पहले क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट 50 मीटर गिवन है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग h, डिस्टेंस भी x। फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC, tan 30 perpendicular upon base, tan 30 1/√3, AB की वैल्यू h और BC की वैल्यू x, तो यहां से x इक्वल टू √3h आ गया। अब आते हैं इन ट्रायंगल BCD, tan 60 इक्वल टू CD अपॉन BC, tan 60 की वैल्यू √3 और CD क्या है 50 और BC की वैल्यू क्या है x। क्लियर? तो यहां से x √3x इक्वल टू 50 और x की वैल्यू क्या है √3h, √3h इक्वल टू 50, √3 3h इक्वल टू 50, h इक्वल टू 50 अपॉन 3, 16 होल 2/3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और टावर की हाइट 50 मीटर गिवन है। फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC, tan 30 इक्वल टू h अपॉन x, tan 30 की वैल्यू 1/√3, x इक्वल टू √3h। इन ट्रायंगल BCD, tan 60 CD अपॉन BC, √3 इक्वल टू 50 अपॉन x। यहां से हमने h इक्वल टू 50/3 निकाल लिया। दिस इज द आंसर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल्स हैं जो कि इक्वल हाइट्स के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड। ये एक रोड है जिसकी ब्रेथ है नॉट द लेंथ। रोड के एक दूसरे के आमने सामने दो पोल्स हैं, एक पोल आपका ये है और एक पोल आपका ये। दिस इज द AB एंड दिस इज द CD। बोथ पोल्स आर इक्वल हाइट and distances between road is 80 मीटर। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 80 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम। इसके बिटवीन कोई पॉइंट, सपोज दैट यहां पर E है, यहां से आपकी रोड है 80 मीटर राइट्स, और दोनों तरफ पोल है जिनकी हाइट सेम है, x हमने लेट कर ली है। इसके बिटवीन एक पॉइंट है E, यहां से एक पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और दूसरे का क्या है 30 डिग्री है। तो आपको हाइट ऑफ द पोल बतानी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पोल, पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। ये पॉइंट हमने h मान लिया है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABE, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन
BE, tan 60 √3 ABH और BE X टू √3 X, ये निकल आया। अब आते हैं इन ट्रायंगल DCE, tan 30 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन CE, tan 30 1/√3, CD की वैल्यू H और CE की वैल्यू 80 - X, ये आ जाएगा √3H इक्वल टू 80 - X। H की वैल्यू √3X, √3 इंटू √3X प्लस X इक्वल टू 80, √3 3X प्लस X इक्वल टू 80, 4X इक्वल टू 80, X इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मीटर। देखिए एक पोल से इसकी डिस्टेंस 20 मीटर हो जाएगी, दूसरे से 60 मीटर, और H इक्वल टू X यानी कि 20 √3 मीटर। आपके दोनों आंसर आ गए। हाइट ऑफ द पोल 20 √3 मीटर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में दोनों पोल के बारे में था। एक रोड है 80 मीटर वाइड है, उसके बिटवीन दोनों पोल में आमने सामने दो पोल हैं जिनकी सेम हाइट है। सड़क के किसी एक पॉइंट से देखने पे एक का एंगल 60 बन रहा है, दूसरे का 30। तो आपको हाइट ऑफ द पोल और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर बी टेकन द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस। तो इसके लिए हमने ये h लेट किया, यहां से यहां तक डिस्टेंस x। इस फिगर से tan 60 इक्वल टू h अपॉन x से h इक्वल टू √3x, tan 30 इक्वल टू h अपॉन 80 - x से √3h इक्वल टू 80 - x, √3h की वैल्यू क्या है √3x, √3 3x प्लस x इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 20 आ गया। यानी एक पोल से इसकी डिस्टेंस 20 मीटर होगी, दूसरे पोल से 60 मीटर, और हाइट ऑफ द पोल 20 √3 मीटर। ये क्वेश्चन यहीं पे आपका कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 कंप्लीट किया है। बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।